शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं उपराम व साक्षी आत्मा हूँ। बहुत ऊंची स्थिति के बारे में आज प्यारे बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमें उपराम होकर के रहना है और उसके लिए चाहिए साक्षी भाव, यानी नॉन जजमेंटल डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जब ऐसी उपराम और साक्षी अवस्था आती है तो हमारी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। जब जजमेंट्स अच्छे होते हैं, डिसीजंस अच्छे होते हैं, तो हर कर्म में सहज स्वाभाविक सफलता प्राप्त होने लगती है। पर ये अवस्था प्राप्त कैसे की जाए, कैसे हम साक्षी हो जाएं, दुनिया को नाटक की तरह देखें, डिटैच होकर फिर कर्म में आए, उसके लिए आज बाबा ने कहा 2 बातों पर ध्यान दो। एक तो याद रखो हमेशा कि मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, और दूसरा याद रखो मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में या पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो जो मेहमान की स्मृति है, मेहमान हूँ, आया हूँ जाने के लिए, तो उससे क्या होगा, सब कमजोरियां और लगाव समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सारी कमजोरियां अटैचमेंट के कारण होती हैं। सब आकर्षण तभी होते हैं जब लगता है परमानेंट यहाँ रहना। जब हो ही मेहमान, हो ही जाने वाला, तो कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। जाना याद है तो घर याद आएगा, अगली जर्नी याद आएगी। पिछले वाले से ऐसे हो जाएंगे जैसे बस तमाशा देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं और उसका मनोरंजन हो रहा। दूसरी स्मृति बाबा ने कहा, याद रखो मैं महान आत्मा हूँ। ये बहुत ऊंचा स्वमान है। महान समझेंगे तो महान सोचेंगे, महान बोलेंगे, महान कर्म करेंगे। और समझेंगे अगर हम साधारण हैं, गृहस्थी हैं, दुनियादारी वाले हैं, तो साधारण विचारों को, नेगेटिविटी को चलने देंगे। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण आ जाते हैं। अगर लक्ष्य है महानता का, तो बाबा ने कहा महान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। हर कर्म महिमा लायक हो जाएगा, अप्रिशिएबल हो जाएगा। तो अपने को साधारण समझना भी एक अपराध है। लो थॉट इज ए सिन। तो लो को हायर लेवल पर लेकर जाने के लिए एक हायर पर्पस अपना बना करके रखना। हमेशा याद रखें दुनिया में क्यों आए हैं। दुनिया के लिए कुछ करने आए हैं। विशेष लक्ष्य है मेरा विश्व कल्याण का। तो उपराम और साक्षी होकर दुनिया में रहेंगे तो जैसे एक दर्शक हीरो का रोल हो या विलेन का हो, उसको एंजॉय करता है, तो ना उसमें विलेन के रोल में दुखी होता है, ना हीरो के रोल में ओवरजॉयड हो जाता है, मनोरंजन करता है। तो दुनिया में भी जो हमारे आसपास हो रहा है मनोरंजन हो जाएगा। पर 2 बातें आज गांठ बांध लेनी है। महान आत्मा हूँ तो महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म, महान लक्ष्य, सब चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर मेहमान हूँ तो मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए नो अटैचमेंट। तो क्या याद रखना, मैं महान आत्मा हूँ, इस सृष्टि पर मेहमान हूँ, उपराम हूँ, साक्षी हूँ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूँ। ये रिमाइंडर अलार्म की तरह लगा कर रखना। ओम शांति। याद की यात्रा के लिए हम स्मृति धारण कर रहे हैं कि मैं आत्मा एक स्टार मिसल हूँ। इस आत्मिक स्मृति को जगाने के लिए आज के बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा है, कहते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है। अंगूठा तो बड़ा होता है
आत्मा के लिए तो है भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। तो अंगूठे जैसी मोटी होगी तो भ्रुकुटी में मस्तक के बीच में कहाँ समाएगी। स्टार है तो ब्रेन के बीच में आकर बैठती है। बाबा ने कहा, ये सभी बातें बाप इस समय आकर समझाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्माएं नंगे आते हैं, यानी बिना शरीर के अंगों के। यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाकर फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो क्या याद रखना, मैं आत्मा स्टार मिसल हूँ, भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा बनकर चमकती हूँ। बिना शरीर के अंगों के आई थी और फिर ऐसे ही बिना शरीर के अंग धारण किए इनका त्याग करके वापस जाना है। तो ये मैं विशेष आत्मा हूँ। इसके साथ ही सप्ताह का स्वमान याद रखेंगे। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ। ओम शांति।